हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। असम स्टेट एग्जामिनेशन में लगभग 20 दिन से भी कम समय रह गया है और ऐसे में स्टूडेंट्स को समझ में अगर नहीं आ रहा कि पेपर वन की रिवीजन हमें कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से बहुत इजीली हमारे पूरे सिलेबस के पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं, तो आज का डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आप अब 20 दिनों में पढ़ोगे तो पेपर वन में आप लोग 100 में से 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर वन का सिलेबस जो है बहुत ज्यादा लेंदी है एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने पेपर वन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो आप लोगों को कुछ स्मार्ट तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को पेपर वन के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। पेपर वन के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि सिलेबस में तो मेंशन किए गए हैं, लेकिन पीवाईक्यूज में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि पेपर वन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। हर एक यूनिट के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी टॉपिक्स की लिस्ट आप लोग बना लीजिए और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। अब सिर्फ टॉपिक पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफी नहीं है इस समय पे। आप लोगों का देखो अभी 20 दिन में यही चीज है कि आप कॉन्सेप्ट भी अगर पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसके साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़कर जाते हो, तो आपको कोई भी फायदा उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज आपने 20 दिनों में ये ध्यान रखनी है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके पीवाईक्यूज को भी साथ में प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो हमने पढ़ा है उसमें से कैसे सवाल आते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज या चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो आप लोगों को पेपर वन में हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जिसका फाइनल बैच हमारा आज यानी कि 3 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डेली 2 लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड सेशंस के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर इससे लेट आप सोचोगे पेपर वन की तैयारी करना तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइव लेक्चर्स के साथ आपका सिलेबस भी पूरा किया जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर अगर आपको इसमें हम पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उस चैप्टर के अपडेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हमने पढ़ा उसमें से कैसे सवाल बनते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगी, जिसमें हर क्लास के साथ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऑलरेडी अगर कुछ मान लीजिए 3 मार्च के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। साथ ही ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज हैं चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे और हर क्वेश्चन के साथ इजी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ताकि अगर कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस के साथ में ही आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और आप लोगों को बहुत आसानी हो पेपर में अच्छा स्कोर करने में। तो ये 2 नंबर्स आपको यहाँ पर दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आपने व्हाट्सएप पर हमें इन नंबर्स पर कॉल या मैसेज कर लेना है। न्यू बैच के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट लेकर आए हैं, तो फाइनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, जो कि है असम स्लेट। कुछ इस तरीके से आपके सामने कोर्स आएगा। आप देखिए यहाँ पर लाइव क्लासेस भी रोज मिलती हैं। कंटेंट पर जाएंगे तो डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी एंड यूनिट वाइज रिकॉर्डेड फोल्डर्स भी हैं। क्योंकि अब समय कम है, सिर्फ 2 लाइव क्लासेस से पेपर वन में कुछ नहीं होगा, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू भी आप कोई तीसरी यूनिट अपनी शुरू कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। एक यूनिट एक चैप्टर आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके साथ मैं गारंटी दे रही हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो बेस्ट वे यही है कि आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि और हमें क्या करना चाहिए पेपर वन की तैयारी के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं।
इसका मतलब ये है कि हर एक यूनिट में से 5 ऐसे टॉपिक्स तो आपको पढ़कर ही जाने हैं जो कि एग्ज़ाम में आएँगे। तो ये थोड़ा-सा एक स्मार्ट तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। सिर्फ़ वो 5 टॉपिक्स भी पढ़ लो, तो देखो आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाएगी। हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ में उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है और सबसे अच्छा तरीका रिवीजन करने का ये है कि आपने अपना जो पढ़ रहे हो, अभी कुछ नई चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसकी रिवीजन बार-बार करते रहना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपने आज 3 मार्च को कुछ पढ़ा, 4 मार्च को कुछ पढ़ा और फिर आप उसको रिवाइज़ ही ना करो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे और फिर पढ़ा हुआ भी एग्ज़ाम में किसी काम नहीं आएगा। सेम चीज़ आप लोगों के पेपर 2 के लिए भी अप्लाई होती है। पेपर 2 में भी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर अभी तक पढ़ा है जितना भी, उस चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। रिवीजन करोगे तभी चीज़ें याद रहेंगी, तभी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन में आपको हेल्प करेंगी। और पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल है। ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिलते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम के बाद होने वाले इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके नाम आपके सामने लिखे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और फाइनल पीडीएफ के एक्सेस से पहले अगर सैंपल पीडीएफ चाहते हो, सैंपल एमसीक्यूज़ देखना चाहते हो, तो वो भी आपको इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके ही मिल जाएगा। लाइफ टाइम के लिए ये पीडीएफ आपके पास रहेंगी। इसका मतलब ये है कि आप इसके बाद अपना नेट एग्ज़ाम या फिर और भी कोई टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन की इससे तैयारी कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के इम्पोर्टेंट डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।